हो गया, बाष्पीभूत होना चालू हो गया, सूखते सूखते आज उसका सूखना पूरा हो गया। बोले फलाना आदमी मर गया। बोले कब मरा? बोले अब भी मरा नहीं, जन्मा था तब से श्वासोश्वास खर्चते 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 आयुष्य खत्म करते करते अभी मरना उसका पूरा हुआ। ऐसे ही हम लोग जब जन्मे थे, जो हमारे श्वास थे जीवन के, वे रोज खर्च करते करते मरते मरते, आप बुरा नहीं मानेंगे, सत्संगी हो। आप घर से चले थे, उस समय जो तुम्हारा आयुष्य था वो अभी नहीं, उसमें से कुछ कम हो गया, एक आध घंटा जो भी आए। और अभी जो तुम्हारी लाइफ है, आयुष्य है, वो घर जाते जाते उतनी नहीं रहेगी, उसमें से खर्च हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वास्तव में एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन करके हम मर रहे। हकीकत तो यह है कि हम रोज मर रहे हैं। जो नकली मैं को, शरीर को मैं मानते हो, तो रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा मर रहे। असली बात तो यह है कि क्या हाल है? बोले जी रहे, जी नहीं रहे, बड़े मियां मर रहे, रोज मर रहे हैं। लेकिन एक बार ऐसा मरने की तरकीब निकाल लो, ऐसा मरने की कला सीख लो कि फिर मरना ना हो। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। सियावर रामचंद्र की। जीवन जीने की एक आर्ट है, जिसको जीवन जीने की आर्ट आ गई, कला आ गई, वो मरने की कला भी जान लेता है। जिसको जीवन जीने की कला नहीं आई, उस बेचारे को मरने की कला कैसे पता चले? जहां जीवन है वहां गोता मारो सवेरे उठते समय असली मैं में। जब दुख आता है तो असली मैं में पहुंच जाओ, जब सुख आए तो असली मैं में पहुंच जाओ। सुख के भोगी बनने से तुम खोखले हो जाओगे, दुख के भोगी बनने से तुम डरपोक हो जाओगे। तुम दुख के सिर पर भी पैर रखो और सुख के सिर पर भी पैर रखो। सुख के दाता हो जाओ और दुख के हरता। हरि के साथ हाथ मिलाने की कला सिखाता है सत्संग। दुनिया के सारे लोग, सारे हितैषी मिलकर भी वो चीज नहीं दे पाते जो सत्संग से मिलती है। एक घड़ी आधी घड़ी, मैं दून में बोल रहा हूं, अगर पंजाब में बोलूं तो ऐसा बोलूंगा, एक कड़ी आधी कड़ी, आधी मैं पुनि आध, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की। ये ब्रह्म विद्या का सत्संग सुनने जाए, एक एक कदम चल कर जाते हैं, एक एक कदम का एक एक यज्ञ फल होता है श्रोता को। जब श्रद्धा से बैठता है तो भक्ति योग का फल होता है, और फिर बैठेगा तो ज्ञान तो मुफ्त में ही मिलता है, तैयार माल मिलता है, ज्ञान योग का फल होता है। मैं तो सत्संग करने वाले संत की अपेक्षा सत्संग सुनने वाले श्रोताओं को ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। और अभी जो श्रोता पहुंचे हैं, चक्का जाम के समय भी हजारों हजारों की तादाद में बैठे हैं। कुछ भाई लोग जगह नहीं है तो खड़े भी हैं। ये कोई कम भाग्यशाली नहीं है। जिस पर खास इनायत होती है उन्हीं को संदेशा जाता है, और वही बुलाए जाते हैं, वही बैठाए जाते हैं, और उन्हीं को सुनाया जाता है। ये ईश्वर की कोई विशेष कृपा है। तुमने कभी न कभी कोई ऐसा पुण्य कृत्य किया है, तुम्हारे द्वारा कभी न कभी कोई ऐसा असली सेवा का कार्य हो गया है, चाहे माता पिता की सेवा की हो, चाहे गरीब गुरबे के आंसू पहुंचे हो, चाहे किसी संत के देवी कार्य में हाथ बटाया हो। तुमने कहीं न कहीं ऐसा कोई कर्म किया है जिससे वो अंतर्यामी परमेश्वर तुम पर भीतर से प्रसन्न हो गया है, जो तुम्हारे हृदय में प्रकट होना चाहता है। इसीलिए तुम्हें सत्संग में जाने की प्रेरणा देता है। चक्का जाम होते हुए भी पैर तो जाम नहीं है, पैरों से चलकर पहुंच गए। नारायण हरि नारायण। जिसने असली मैं को जान लिया वो भीतर से जानता है कि कोई पराया नहीं है। जयराम जी की। जिसने असली मैं को जान लिया वो भीतर से सब का है और सब उसके हो जाते। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन फूल समाधि लगा, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं।
नब देख पियो ढर शाम ढले, मिट क्यों उसमें मिल जाता नहीं। अब सीख ले मौन का मंत्र नया, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं है। जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। जो विश्वनीयता तुझे ओज बल तेज दे रहा है, उससे तू ये चीज वो चीज मांगता है, अरे उसी में तू डूब जा, वही रूप हो जाएगा। खोजते खोजते खुद को खो दिया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। ऐसे दिन सत्संग के द्वारा जल्दी आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है 10वें स्कंद 84वें अध्याय 12वें और 13वें श्लोक का मैं अनुवाद बताता हूं आपको। वसुदेव जी ने यज्ञ किया, बड़ी बड़ी सेवा, बड़ी बड़ी पोस्ट तो दूसरे लोगों को दे दिया, और छोटे में छोटी जो पोस्ट दिखती है व्यवहार में, वो पत्तले उठाना, साधु संतों के चरण धोना, साधु संतों का प्रणाम करना, स्वागत करना, ये सेवा का कार्य भगवान कृष्ण ने अपने जिम्मे रखा। क्योंकि उनकी नकली मैं होती तो सजाने के लिए जरा धबाखबी होती, असली मैं में जगह है। चलो नकली मैं जिनको संवारना है संवारते रहो, जो टिकेगी नहीं उसे संवारते हो, और जो मिटेगी नहीं हम उसे जानते हैं। अगर नहीं मिटने वाली मैं में थोड़ा भी आराम मिल जाए तो तमाम खिंचाव, घर के, पड़ोस के, सासू बहू के, ननंद भाभी के, जेठानी देरानी के, भाई भाई के, दुश्मन दोस्त के, ये सारे खिंचाव मिट जाएंगे। सभी दुखों की एक दवाई ब्रह्म ज्ञान जान लो पाई। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। उस असली मैं के चरणों में विश्रांति पाए बिना हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कितना भी धन कमा लो, कितनी भी सत्ता के शिखर पर पहुंच लो, कितना भी सौंदर्य सजा लो, कितने भी लाली लिपस्टिक बना लो, अपने ब्यूटी पार्लर कर लो, नहीं, उनको भी बेचारों को प्रॉब्लम, टेंशन है, दुख है। एक आदमी किसी फकीर संत महात्मा के पास गए, बोले बाबा जी मुझे ये प्रॉब्लम है, बाबा जी मैं ये दुखी हूं, बाबा जी मैंने दुखी दुख देखा, मैं सारी जिंदगी दुखी दुख, मैंने बहुत दुख देखे। बाबा ने देखा कि इसको दुख बनाने की फैक्ट्री इसके पास है। ये समझता है मैं ही दुखी हूं और सारे सुखी, लेकिन जितने भी नकली मैं वाले हैं वो बिना दुख के हो ही नहीं सकते। नकली मैं वाले जितने भी है बिना दुख के हो नहीं सकते। सकल सृष्टि को राजा दुखिया। बाबा ने देखा कि अब इसके दुखड़े दूर करने का कोई ज्ञान युक्त उपाय करना पड़ेगा। बाबा ने कहा मैं तेरे सारे दुख मिटाने का वचन दे सकता हूं, लेकिन एक काम तू करे तब। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं तेरे सारे दुख मिटा दूं, कोई दुख न बचेगा तेरे पास। मैं ऐसा बाबा हूं जयराम जी की, समझे? समझ रहे हैं ना? मैं ऐसा बाबा हूं, कोई भी दुख नहीं रहेगा तुम्हारे पास। जैसे सूरज अंधेरा खोजे तो नहीं मिले, ऐसे तुम दुख खोजो तो नहीं मिलेगा। मैं ऐसी कुंजी जानता हूं। शर्त एक है कि सुखी आदमी की जुत्ती ले आ, सुखी आदमी की पुरानी जुत्ती ले आ, उसको पहनता हो वही जुत्ती ले आ बस। बोले बाबा कितनी चाहिए? बोले कितनी क्या, एक ले आए तो काम हो जाएगा तेरा। ओ भागा। नगर सेठ के पास, सेठ जी माफ करना, मैं आपकी जुत्ती ले जाता हूं, नहीं दूंगा।